हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल महाअर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 2023 के लिए कतई इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज है। इस सीरीज का नाम है ललन टफ प्रश्नों का सीरीज। ठीक है, इसमें ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में पूरे तबाही मचाएगी। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को हम लोग लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता पर चलाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। यह कथन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, कतई जहर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय जनता दल जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बंगला। क्या हो जाएगा? बंगला। ललटेन किसका चुनाव चिन्ह है? तो आपका हो जाएगा आरजेडी का। किसका है? आरजेडी का। तीर जदयू का है। ठीक है, साइकिल किसका है? तो समाजवादी पार्टी का है। जो समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी के नेता कौन थे इसमें? तो ये थे जोगी के साथ जो लड़ाई लड़ रहे थे जिसका नाम था अखिलेश यादव। ललटेन तेजस्वी प्रसाद, तीर नीतीश कुमार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में। कब पारित हुआ था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था जरूरत है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। यानी गठबंधन सरकार तभी बन सकता है जब बहुदलीय व्यवस्था का योगदान और सहयोग होगा तभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग इंग्लिश में बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसकी स्थापना 1980 में की जाती है, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कम्बल छाप। इसका अभी भारत में सरकार इन्हीं का चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी बीजेपी की पार्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक इसी 1975 में वियतनाम एकीकरण हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बांग्लादेश बाडू का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका। मुद्रा क्या है? टाका। ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? कतई जौहर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। और भारत का लोक नायक भी कहलाते हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो आंसर बी हो जाएगा जनता पार्टी को। किसको मिला था? जनता पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा राजी देसाई के शासनकाल में। ठीक है, उन्हीं के शासनकाल में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा काशीराम। कौन थे? काशीराम। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि को लेकर ऐसी घटना हुआ था। पानी की कीमत में अपार मात्रा में दाम बढ़ा दी गई थी जिस कारण इसका मुख्य कारण बन चुका था। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली कैसा है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोकतंत्र। कैसा है? लोकतंत्र। जनता के द्वारा जनता पर चलाया गया शासन लोकतंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है,
आप लोग देखिएगा, कभी हम लोग चुनाव में खड़ा होते हैं तो चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग करता है कि आपको चुनाव चिन्ह क्या मिलेगा, आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा। ठीक है, अपने आप से नहीं कर सकते हैं, अपने आप से नहीं चुन सकते हैं, निर्वाचन आयोग का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। कतई जवाहर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 72 प्रतिनिधियों के साथ एम ह्यू के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, इसका पूरा नाम बिमेश चंद्र बनर्जी था। अब प्रथम महिला अध्यक्ष कहे तो एनी बेसेंट थी। अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहे तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल, जो भारत का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बीजेपी इसको हम लोग कहते हैं, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1970 के दशक में। कब हुआ था? 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 22 है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पेड़ बचाने से। किसे है? पेड़ बचाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन चालू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है राजनीतिक दलों की नवी सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 25 है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा देश में आपातकाल लागू हुआ था। कब हुआ था? देश में आपातकाल 1975 में लागू हुआ था, इसलिए इसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1999 में यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से इसका संबंध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान से सूचना अधिकार आंदोलन चालू हुआ था, राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत। कतई जौहर क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 543। कितनी है? 543। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1980 में की जाती है, जिसका चुनाव चिन्ह कंबल छाप है। क्वेश्चन नंबर 33 है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 34 है श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है समाज पार्टी का विकल्प किस से राजनीतिक दल में हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड में। क्वेश्चन नंबर 36 है राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा
राष्ट्रपति। कौन कराता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल का नियुक्ति कराता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का है। किसका है? दक्षिण अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में किया गया था उत्तराखंड डेहरी गांव से। जो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था पेड़ के बचाव को लेकर चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसका नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसको अपने बाहों में पकड़कर चिपको आंदोलन यानी पेड़ पौधों को बचाया जाता था, इसका संरक्षण की जाती थी। कहीं ना कहीं सब सीरीज जो क्वेश्चन है आपके कम समय में सिकंदर बनाने वाली सीरीज है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक कतई जहर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाली है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।